भारत में, जो लोग कब्जा कर रहे थे। पढ़ के देखो इतिहास, आपको इतिहास मिल जाएगा। उन्होंने विरोध किया है मिशनरियों ने, इसलिए अंग्रेज लोग मिशनरियों से दूरी बना के रखते थे जो प्रचार करने वाले होते थे, क्योंकि वो सच्चाई बोलते थे, वो उनको उनके पाप याद करवाते थे, उनको पसंद नहीं था। किसी भी हुकूमत को पसंद नहीं है कि आप उसके पाप उसे याद करवाओ लोगों के सामने। ऐसा क्यों कि चर्च जाने से विरोध होता है, मीटिंग करने के बाद ही विरोध होता है, बड़ा क्रूसेड करने के बाद ही विरोध होता है। क्यों? क्योंकि शैतान के गढ़ हिलते हैं, उसकी पकड़ लोगों पे ढीली होती है। अगर नशे का आत्मा उस एरिया के ऊपर कब्जा रखता है और उसने अपने छोटे छोटी आत्माओं को नीचे भेजा हुआ है काम करने के लिए, जब एक मीटिंग होती है तो उन आत्माओं के ऊपर कब्जा होता है और वो इसे पसंद नहीं करते। अगर एक एरिया के ऊपर जादू टोने का प्रभाव है, बीमारियों का प्रभाव है, एक साउथ अमेरिका का देश था जहां गरीबी थी, और इतनी गरीबी थी और इतनी बीमारी थी और लोग ड्रंकर्ड थे, शराबी थे। वहां हर आदमी शराब पीता था। यह नहीं कि ये 2 पीते हैं और 3 नहीं पीते, हर आदमी शराबी था। और यह नहीं कि शराब पीते, गड़कते थे शराब, और सब खेती करते थे और अंत के गरीब थे। और वहां रिवाइवल शुरू हुआ और प्रीच शुरू हुआ। जब प्रीच शुरू हुआ, प्रार्थना करनी शुरू की पास्टर्स ने कि आओ हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना नाइट रखने लगे, जहां पर लोग फास्टिंग के साथ रात रात भर प्रार्थना करते थे। और उस प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने उस एरिया को चेंज किया। किसान लोग परमेश्वर में आने लगे, शराब छोड़ने लगे, और आज वहां दुनिया की सबसे बड़ी सब्जियां होती हैं। आज चेक करके देख लो, मैंने क्रूसेड पे वचन दिया था, पठानकोट क्रूसेड पे, एक एक हाथ जितनी लंबी गाजर होती है वहां। ये सब्जियां देखो, ये नॉर्थ, ये साउथ अमेरिका का देश, वो गाजर, ये एआई फोटोज नहीं है, एडिटेड नहीं है, रियल फोटोज हैं ये। और वहां पे जो गरीब लोग थे, उनकी स्टडी कहती है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सब्जियां वहां पे उगने लगी। और परमेश्वर ने उस प्रार्थना के द्वारा पूरे एरिया को बचाया, उनकी उम्र को बड़ा किया, उनको शराब के नशे से आजाद किया, गरीबी से आजाद किया, जस्ट क्योंकि एक प्रार्थना करने वाले पास्टर ने फैसला किया कि ये जो चीजें मैं देख रहा हूं ये इंसानी काम नहीं है, इंसान इसे बदल नहीं सकता, सरकारें इसे बदल नहीं सकती हैं, नहीं बदल सकती। आप फैसला कर लो, आप लाख सरकार के पीछे लग जाओ, नशा, एक लेवल तक वो काम कर सकती है, लेकिन जो काम दुष्ट आत्माओं ने फैलाया है वो बिना प्रार्थना के हल नहीं हो सकता है। अगर आप प्रेयर करें, उसमें देखो पर्सनल परमेश्वर ने छुटकारे के लिए बोला है कि संकट के दिन तू मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। उसने कहा मैं बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। मत्ती 7:7 में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यूहन्ना 15:7 में लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यिर्मयाह 29:12 में लिखा, तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। सब बोलो आमीन। उसने कहा मैं तुम्हारी सुनूंगा जब तुम आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, जब तुम आकर मेरे सामने दुहाई दोगे, जब संकट के दिन तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। आपने कभी नोटिस किया, जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, दुनिया के सारे नेगेटिव ख्याल आपके मन में आते हैं, शक आने शुरू होता है, डाउट होना शुरू होता है, गुस्सा आना शुरू होता है, काम याद आता है, फोन याद आता है, सडनली लड़ाई हो जाती है कुछ, ताकि आपकी प्रेयर लाइफ को इफेक्ट किया जा सके। क्योंकि प्रेयर आपका एक वेपन है, प्रेयर एक हथियार है। शैतान जानता है कि प्रार्थना करने से देश बदल जाते हैं, परिवार बदल जाते हैं, सिचुएशंस बदल जाती हैं, जिंदगियां बदल जाती हैं, हीलिंग हो जाती है, उसे सब पता है।
आप प्रेयर करने के लिए बैठेंगे, वो आपके साथ फाइट करेगा। प्रार्थना करने से पहले आपकी लड़ाई हो जाएगी घर में। प्रार्थना करने से पहले आपका फोन में आप बिजी हो जाओगे। अब आपकी बेस्ट पिक्चर लग जाएगी, आप पिक्चर देखने लग जाओगे। आप बोलोगे ओहो थोड़ा चल कोई नहीं, 2 घंटे देख के फिर मैं प्रार्थना करता हूं। 2 घंटे के बाद जब प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, आप थक चुके होंगे। आप बोलेंगे चलो अब नींद आ रही, मैं सोता हूं, अब मैं सुबह उठ के प्रार्थना करता हूं। जैसे आप सुबह उठेंगे, आप लेट उठेंगे, आप बोलेंगे चल मैं रात। शैतान आपके सिंगल डे से फाइट करता है। सिंगल डे वो आपसे रोज फाइट करता है कि आज का दिन मैं निकालूंगा। रोज की रोटी प्रभु कहता है ना मुझे रोज दे, वो कहता है आज पे कॉन्सेंट्रेट कर। डेविल बिगेस्ट कॉपी करने वाला है परमेश्वर की। अगर आप बड़ी चीजें पढ़ेंगे दुनिया में, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बाइबल से कितनी चीजें कॉपी की हैं उन्होंने, क्योंकि डेविल जो है उसका अपना कुछ नहीं है, हर चीज कॉपी की हुई है उसने परमेश्वर की। जो फेक लोग उठते हैं, परमेश्वर में सेवक लोग उठते हैं, वो भी क्या करते हैं, जेन्युइन लोगों की कॉपी करना शुरू करते हैं। उन्हें पता है कॉपी करेंगे, जितना ये कामयाब अगर हम 10% भी कामयाब हो गए तो हम दुनिया में कामयाब कहलाएंगे। कॉपी करते हैं। शैतान हमेशा कॉपी करता है। उसे पता है कि परमेश्वर रोज पे काम करता है, मैं भी रोज पे काम करूंगा। आज इसका दिन खत्म करना है। नहीं आज छुट्टी, आज नहीं प्रेयर करनी। नहीं आज घूमने जाना है, चलो प्रेयर खत्म। नहीं आज शादी थी तब प्रेयर खत्म। आज नींद आ रही है तब प्रेयर खत्म। आज ज्यादा काम कर लिया तब प्रेयर खत्म। वो आपसे रोज फाइट करता है, क्योंकि प्रेयर आपकी डेस्टिनी, आपकी मंजिल के करीब आपको लेके जाती है। आपकी विश नहीं लेके जाती। आपका विश्वास बिना कर्मों के अधूरा है, मरा हुआ है, किसी काम का नहीं है। और आप हैरान होते हैं, और कईयों को तो पता भी नहीं कि प्रार्थना के समय नींद क्यों आती है, बाइबल पढ़ने टाइम नींद क्यों आती है। 3 घंटे की पिक्चर मूवी तुम ऐसे देखोगे, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, तुमको लगेगा दूसरी भी देख लेते हैं। लेकिन जैसे तुम बाइबल पढ़ने लगते हो तुम्हें नींद आने लगती है। यहां तक कि जिन लोगों को नींद नहीं आती वो भी बाइबल पढ़ने लगते तो नींद आने लगती है। वैसे गोली खा के आती, लेकिन क्योंकि शैतान चाहता है कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ देर के लिए तुम्हारी बीमारी को तो छोड़ना पड़े, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें बाइबल नहीं पढ़ने दूंगा और प्रार्थना नहीं करने दूंगा। उसे पता है, क्योंकि उसकी डिलीवरेंस जो है आपकी प्रेयर से, छुटकारा आपकी प्रेयर से आता है। और शैतान फाइट करता है। और पिछले 3 हफ्तों में हमने 2 बड़े इंसिडेंट होते हुए देखे हैं। एक प्लेन वाला, एक पठानकोट क्रूसेड वाला। और दोनों ही विषयों में हमने घंटों बैठ के लगातार प्रार्थना की, घंटों।